हेलो गाइस, वेलकम बैक। बिफोर वी स्टार्ट, हम लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था नाउन, उसकी हमने कुछ एक्सरसाइज दी थी, वो अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो प्लूरल नाउन्स बनाने के लिए अ सेल्फ का हो जाएगा टू सेल्फ्स। एफ को रिमूव करके एल के बाद वीईएस लग जाएगा। ठीक है। अ वोल्फ, इसका हो जाएगा टू वोल्फ्स। एफ को रिमूव करके वीईएस ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अ नाइफ, ऐसे रिमूव करके हो जाएगा टू नाइफ्स। NIPES। और टाइप्स ऑफ नाउन में माउंटेन, माउंटेन इज अ कॉमन नाउन, मतलब देयर इज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट, कोई नाम नहीं है इसका, तो माउंटेन विल यू कॉमन नाउन। ऐसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को हम टच नहीं कर सकते। टच कर सकते हैं क्या, बताइए आप। तो ये होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटी, बेटी इज अ नेम ऑफ द पर्सन, तो ये नेम है, स्पेसिफिक है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही सॉक्स, सॉक्स आर कॉमन नाउन। कॉमन है, पता नहीं किस तरह के सॉक्स हैं, कौन से किस टाइप के, नथिंग स्पेसिफिक, तो इट विल बी सॉक्स, कॉमन नाउन। ग्रीड, ग्रीड इज अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रीड को हम टच नहीं कर सकते, जस्ट हम वी कैन फील इट, वी कैन एक्सप्रेस इट। तो जॉय, जॉय एंड जॉय भी होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रीड एंड जॉय बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लूटो, प्लूटो इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम ऑफ द प्लेनेट, तो इट विल बी प्रॉपर नाउन। डिज्नीलैंड प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज नाउन, प्रोनाउन, सॉरी, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट वी यूज टू रिप्लेस नाउन्स। हम नाउन्स को जो हमने कल पढ़े थे, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम, उनका हम नाम ना देके हम उनको आई करें। जैसे कि मैं अपना नाम ना यूज करके आई कैन से आई डू दिस, आई डू दैट, तो वो होगा प्रोनाउंस। ऐसे यू, मैं आपका नाम ना यूज करके मैं यू यूज करूं, दैट वर्ड यू, तो वो होगा ही। किसी थर्ड पर्सन का हम नाम यूज ना करके हम उसको ही और शी बोलें, तो ये सारे प्रोनाउंस हैं that replace nouns, that words that used to replace nouns will be pronoun. Okay, ये pronouns। तो हमने प्रोनाउंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो है, ये देखो, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्टिव, एम्पैथिक, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। तो अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जानने से पहले हम देखते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को क्या होता है, वन हु स्पीक्स और टॉक्स, जो बात करता है, बोलता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, देयर आर टू पर्सन हु आर टॉकिंग, लाइक मैं और मेरा फ्रेंड मान लो। तो मैं आई एम स्पीकिंग और आई एम टॉकिंग, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, मैं होंगी फर्स्ट पर्सन। एंड हु आई टॉकिंग टू, द सेकंड पर्सन, मैं जिससे बात करी मेरा फ्रेंड होगा सेकंड पर्सन। ठीक है। वन हु इज स्पोकन और टॉक टू, एंड वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर क्या क्या आता है, ही, शी और दे, ये थर्ड पर्सन में आता है, इट भी आता है। ठीक है। एंड फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है, आई, वी, मी एंड अस। सेकंड पर्सन में यू एंड योर। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम, हिम और हर, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है। अभी हम इनमें देखते हैं कि कौन कौन से प्लूरल है, कौन से प्लूरल फॉर्म और कौन से सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यू, अगर हम यू को एक सिंगल पर्सन के यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म है, और लेकिन ऑल के लिए यूज कर रहे हैं तो सेकंड प्लूरल फॉर्म है। ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। वी जो है हमारा प्लूरल फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन। यू ऑल के लिए सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म। दे थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म। अभी हमने पर्सनल प्रोनाउंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, आई, ही, शी, इट, यू, वी और दे। इनके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में हमारे ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं मी, हिम, हर, ये। और ये किसके बने, जैसे आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, यू का यू होता है, सेम, वी का अस होता है, दे का देम होता है। ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउंस हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड से हम समझेंगे क्या हो। समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। नेक्स्ट, possessive pronouns. तो possessive pronouns are used to show the possession of a thing or person to other person or thing. एक पर्सन का दूसरे पर्सन पे possession और possession of a thing. Like ये कौन कौन से होते हैं? her, his, yours, ours, etc. तो फर्स्ट पर्सन possessive nouns हमारे आते हैं mine, ours. सेकंड पर्सन आता है yours. थर्ड पर्सन में his, इसका his होता है, hers, theirs. इसमें हम देखते हैं कि हमारे कैसे में लास्ट स्लाइड से, लास्ट स्लाइड तो नहीं हो रही है गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो हम यही एक एग्जांपल समझते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस का। लाइक मैं, इफ आई से दिस इज माय बुक, इट इज अ नॉर्मल सिंपल सेंटेंस, दिस इज माय बुक, लेकिन मुझे इसी अपनी बुक पे पोजेशन दिखाना है, अपना अधिकार जमाना है, तो द सेंटेंस विल बी दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। लाइकवाइज आई कैन से दिस वॉच इज माइन, दैट पेन इज योर्स, ये पेन आपका है। तो ये हम पोजेशन जमाते हैं, ठीक है, मतलब अधिकार, अपना अधिकार किसी पे जमाना तो होता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर। तो ये हम सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसमें हम क्या आता है, that pronouns that are used to indicate or point out the object to which they refer are called demonstrative. इट मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए और इंडिकेट करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लाइक दिस, दैट, दीज, दोस। ये सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउंस दिस इज सिंगुलर, दीज इज प्लूरल, बट दीज आर यूज टू इंडिकेट थिंग्स और पर्सन आर नियर। जो हमारी थिंग्स और पर्सन नियर हैं, हम उनके लिए दिस और दीज यूज करते हैं। लाइक दिस इज लैपटॉप, दिस इज पेन, तो ये मेरे नियर बाई है, इसके लिए हम यूज करेंगे दिस, लेकिन फॉर सिंगुलर, ठीक है। ऐसे ही दीज आर बुक्स, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, हम प्लूरल के लिए बहुत सारी किताबें, उनके लिए हम दीज यूज करें, ये किताबें हैं, तो ये हमारे नियर थिंग्स के लिए। एंड दैट, दैट प्रोनाउन दैट सिंगुलर एंड दीज प्लूरल आर यूज टू इंडिकेट थिंग्स दैट आर फार, जो चीजें दूर है। हमने देखो ये चार्ट देखो, इसमें नियर थिंग्स के लिए दिस इज ऑरेंज, ऐसे फार के लिए हम क्या क्या करेंगे, दैट, दिस की जगह हम दैट यूज करेंगे अगर थिंग्स इज फार और पर्सन इज फार, दैट इज एन ऑरेंज। प्लूरल के लिए दीज आर ऑरेंज, बट फॉर नियर थिंग्स, जो चीजें हमारे पास में है उनके लिए हम दीज यूज करेंगे इन प्लूरल, दीज आर ऑरेंजेस। फार के लिए दूज आर ऑरेंजेस, अगर ऑरेंजेस दूर रखे हैं कहीं तो हम बोलेंगे दूज आर ऑरेंजेस, लेकिन वही ऑरेंजेस हमारे पास रखे हैं तो हम बोलेंगे दीज आर ऑरेंजेस। ओके गाइस, you got it? Next. Next is indefinite pronouns. Pronouns that are used to refer people or things that are not specific but spoken about in general way. Look, that we are talking about anyone. Like that is not specific. In general, we are talking like nobody loves me. I say nobody. So it is general. There is no name mentioned. तो इसमें हमने इनके एग्जांपल्स देखो, सिंगुलर में हम कौन कौन सी, अनदर, ईच, आइदर, मच, नाइदर, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, ये हमारे सिंगुलर फॉर्म्स हैं। प्लूरल में हम कौन कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं, बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल, सर्वरल। इंपॉर्टेंट नोट्स, ओनली वन इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिस्टेड हियर एंड्स इन एन। आप कोई भी देख लो, कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस डजंट एंड विथ एस, ओनली देयर इज अ वन वर्ड अदर, अदर्स, इट एंड विथ एस, ठीक है, बट इट कम्स इन प्लूरल। नेक्स्ट इज सिंगुलर, ये वाले सारे ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, ये सभी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इन जनरल वे भी से इट। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन दैट्स आर यूज्ड टू शो एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड अपॉन द सब्जेक्ट। वी एड सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस हमने कौन कौन से पढ़े थे, आई, वी, यू, ये सारे, इनमें हम सेल्फ ऐड कर देते हैं टू मेक इट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल, रीमा विल डू इट हरसेल्फ,
तो इसमें सब रीमा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड अपॉन द सब्जेक्ट, तो रीमा विल डू इट हरसेल्फ, रीमा खुद काम कर लेगी, खुद कर लेगी। इट मीन्स हर सेल्फ इज यूज फॉर रीमा, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। और हर हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या ऐड किया, सेल्फ, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही लेट्स रिलैक्स एंड एंजॉय आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स ठीक है, सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, और इसमें आवरसेल्व्स में हमने सेल्फ जोड़ दिया, ऐड कर दिया। लिस्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हम सिंगुलर में देखते हैं, सिंगुलर में होते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये हमारे सिंगुलर फॉर्म्स हैं। एंड प्लूरल में आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे हमारे प्लूरल फॉर्म्स, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट नेक्स्ट है एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर सेम एज रिफ्लेक्स, जैसे रिफ्लेक्सिव होता है सेम, ये सेम वर्ड्स होते हैं बट इनके यूजेस आर डिफरेंट। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज, हम किसी भी चीज को एम्फेसाइज करते हैं, और पुट फोर्स ऑन सब्जेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट इन अ टास्क, फॉर एग्जांपल यू योरसेल्फ कैन डू इट, वी आर फोर्सिंग ऑन सब्जेक्ट, यू योरसेल्फ। वर्ड्स आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट हम इनमें एम्फेसाइज करते हैं, फोर्स करते हैं टू डू सब्जेक्ट्स टास्क, यू योरसेल्फ कैन डू दिस, they themselves prepare the lunch, they है तो they के साथ हमने themselves यूज किया, you है तो you के साथ yourself यूज किया है, I होगा तो उसके बाद myself यूज होगा, I myself can do my work, okay। next interrogative pronouns, interrogative pronouns कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स, what, who, which, whom, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, which are they are used to ask questions, ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। और इन द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर दैट एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, हमेशा बिगिनिंग में ही प्लेस किया जाएगा, बिफोर द सेंटेंस एंड विद बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारी बी फॉर्म है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनसे पहले हम जो क्वेश्चन वर्ड्स है उनका यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, विच इज क्वेश्चन वर्ड्स आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, अब रिलेटिव प्रोनाउंस आर सेम एज क्वेश्चन वर्ड्स, सेम क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं बट इनके यूजेस आर डिफरेंट। यूजेस क्या है, दे कनेक्ट टू सेंटेंस और टू स्टेटमेंट्स एंड वर्क्स एज अ प्रोनाउंस। हम एक एग्जांपल देखते हैं, दे यूजुअली कम इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मिडिल में आते हैं। तो वी सॉ, और फर्स्ट सेंटेंस आई सॉ अ वुमन, सेकंड इज वाज सिटिंग ऑन अ बेंच, तो देयर आर टू सेंटेंसेस एंड वी add two sentences by adding this question word who in the middle of the sentence. I saw a woman was sitting on a bench, तो women इसमें क्या है, noun, and who क्या है, relative pronoun, who is otherwise is who is a question word but yeah, there is use is different, here it is used as a relative pronoun, who is used as a relative pronoun, they refer to the noun used or spoken about in the first sentence, this who is referred to the noun which is spoken about the first sentence, first sentence में use किया गया women, it इसको ये रेफर करता है who is used for women and connected to the second statement, or it connects to the second statement was sitting on a bench, ठीक है, ये समझ में आ गया। लास्ट देयर इज एक्सरसाइज, आप मुझे लास्ट क्लास की तरह इनके रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देंगे और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर्स बताऊंगी, ओके गाइस, थैंक्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।